पिछले सत्र में रास पंचाध्यायी का आरंभ हुआ था। जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो किस प्रकार गोपियां जिस भी अवस्था में थी, जैसी भी अवस्था में थी, भागी चली आई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा उस वातावरण को रिक्रिएट करने के लिए ज्योत्सना जी अपने स्वरों का आसरा हमें भी दें ताकि हम भी वहां पहुंच सकें। Right. ब्रजराज चलो ब्रज कुंजन में, ब्रज स्वामिनी बाट निहार रही। ब्रजराज चलो ब्रज कुंजन में, ब्रज स्वामिनी बाट निहार रही। नित रास की बेला आ पहुँची, सखियां सब शाम मनाए रही। ब्रजराज चलो ब्रज कुंजन में, चंदा की शीतल चांदनी सो, वृंदावन भूमि नहाए रही। सब फूल खिले बगिया महकी, यमुना तट पर लहराए रही। ब्रजराज चलो ब्रज कुंजन में, ब्रज स्वामिनी बाट निहार रही। कोई कुंज निकुंज संवार रही, कोई राधा को श्रृंगार रही। कोई माल गले में डाल रही, कोई वेणी गजरा लगाए रही। ब्रजराज चलो ब्रज कुंजन में, ब्रज स्वामिनी बाट निहार रही। नित रास की बेला आ पहुँची, सखियां सब शाम मनाए रही। श्री राधा सब श्रृंगार धरी, प्रिय मिलन सोच सकुचाए रही। हे श्याम चलो ना देर करो, लीला की बेला जाए रही। ब्रजराज चलो ब्रज कुंजन में, मनमोहन मुरली अधर धरो, सखियां मन ही हर्षाए रही। प्रिय अधरामृत को पान करन, यमुना निज वेग गवाए रही। ब्रजराज चलो ब्रज कुंजन में, ए श्याम सुनो घन श्याम सुनो, कर जोरी गुहार मनाए रही। गिरधर गोपी को रूप धरी, लीला दर्शन ललचाए रही। ब्रजराज चलो ब्रज कुंजन में, ब्रज स्वामिनी बाट निहार रही। नित रास की बेला आ पहुँची, सखियां सब शाम मनाए रही। ब्रजराज चलो ब्रज कुंजन में। वेरी गुड, बिल्कुल रिक्रिएट हो गया सीन। तो जमुना के पुलिन पर प्रकृति भी साथ दे रही है, जमुना की लहरें भी साथ दे रही हैं, चंद्रमा की चांदनी भी सारे ब्रज को अपने प्रकाश में डुबो रही है। और उत्साह से भरी हुई सखियां शाम को मिलने जाती हैं।
और भगवान भी बड़े नीतिवान है, कहते आओ आओ स्वागत स्वागत सखियो, किस प्रयोजन से आई हो। सखियां बड़ी हतप्रभ हो जाती हैं, खुद ही हमें बुलाया और अब हमें ऐसे पूछ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे भगवान तो टेस्ट करते हैं ना, भक्तों को ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेते। हम कहते हैं कि भक्तों के जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं। देखो भगवान ने टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है भक्तों की, और जहां टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले वो ठोक बजाकर देखना तो चाहते हैं ना कि कितने जेन्युइन है, मेरे वापस भेजने से चली जाएंगी कि टिकी रहेंगी। तो जब उनकी अच्छी तरह ठोक बजा के भगवान ने देख लिया कि ये तो टलने वाली नहीं है, इनका प्रेम तो सच्चा है और सुच्चा है, तो भगवान जमुना के पुलिन पर वो जो रेत थी फैली हुई, सफेद रेत जमुना के किनारे, उसमें फिर रास रचाने लगे। रास रचाने, और रास भी कैसे, प्रत्येक गोपी के साथ अपने कन्हैया है, प्रत्येक गोपी के साथ अपने कन्हैया है। क्योंकि ये रास कोई फिजिकल लेवल पे नहीं है, ये रास स्पिरिचुअल रास है, ये आत्मा और परमात्मा की का मिलन है। हर भक्त का भगवान के साथ अपना निजी नाता होता है, इसलिए वहां पर राग द्वेष वैमनस्य इन किसी भी नेगेटिव भावों के का प्रवेश नहीं है। क्यों, हर गोपी परिपूर्ण है अपने कृष्ण के साथ, उसको ये फुर्सत कहाँ देखने की दूसरी के साथ कृष्ण ज्यादा निकट है कि मेरे साथ ज्यादा निकट है, क्योंकि परिपूर्ण है वो रिश्ता। अब उस नाते की परिपूर्णता देखकर और उस प्रकृति की सुरम्यता देखकर सहज है किसी के भी मन में ये भाव उठाना कि वाह कैसा सौभाग्य हमारा कि हम कृष्ण के साथ रास रचाने लगे हैं। हमें कृष्ण ने ये अवसर दिया है, हमें कृष्ण ने स्वीकार कर लिया और अपनी रास में भाग लेने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी। तो गोपियों के मन में जिस वक्त इस भाव का उदय हुआ, भगवान तो अंतर्यामी है, क्योंकि कोई बाहर थोड़ा ना बैठे हुए हैं, वो तो हर प्राणी के हृदय में बैठे हुए हैं, हर जीव के हृदय में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देख लिया कि अब इनके मन में थोड़ा दंभ का आभास होने लगा है, थोड़ा अपने आप को विशेष समझने लगी हैं सारे संसार से। क्यों, हमारी कृष्ण तक पहुंच है और कृष्ण ने हमें अनुमति दे दी है रास करने की उनके साथ। तो जैसे ही ये भाव उन गोपियों के हृदय में जागृत हुआ, तो शुकदेव जी क्या कहते हैं, तत्र एव अंतर्धीयते, भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए, यानी उनके दर्शन, उन्होंने अपने दर्शन बंद कर दिए। कहीं ये नहीं कहा कि वो बाहर भाग गए या बाहर चले गए उस रास को छोड़कर, नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाहर से थोड़ा आए थे रास रचने के लिए। वो तो अंतर में बैठी हमारी हर वृत्ति को अपने प्रति आकर्षित करके, अपने ऊपर आकृष्ट करके उनको तृप्ति दे रहे थे। इसलिए कहते तत्र एव अंतर्धीयते, वहीं पर गायब हो गए, कहीं बाहर जाके गायब नहीं हुए, उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ा। ये समझने की बात है। यहाँ पर हम लास्ट वीक हमारा जो सेशन था ना, इस पॉइंट पे समाप्त हुआ था कि वहीं पर उन गोपियों के मध्य में नृत्य करते करते भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए, यानी उनको, गोपियों को भगवान का एहसास होना बंद हो गया, अनुभव होना बंद हो गया। जिनके
क्षण मात्र दर्शन करके वो इतनी तृप्त हो रही थी, इतनी तृप्त हो रही थी कि संसार में अन्य किसी रिश्ते की, किसी नाते की, किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतनी परिपूर्णता का अनुभव उनको हुआ जो परिपूर्णता संसार के किसी भी ऑब्जेक्ट में उनको नहीं मिल सकती थी। लेकिन उस अनुभव के साथ दो रिएक्शन हो सकते थे। एक तो ग्रेटिट्यूड, ये भगवान तेरी इतनी कृपा, तेरी इतनी कृपा कि मेरे गुण अवगुणों का विचार ना करके आपने मुझे अनुमति दी और अपना संग दिया। और दूसरा भाव, देखा हम संसार से कितने श्रेष्ठ हैं, हमें ये अवसर दिया है कृष्ण ने, बाकियों को तो नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जीव है ना, जीव का अहंकार है, जीव हर कदम पर हर तरह से अपने अहंकार की वृद्धि करना चाहता है। तो जब भगवान ने देखा कि इनका तो गुमान बढ़ गया, तो भगवान वहां से अंतर्धान। मुझे इसके साथ पता नहीं पिछली बार करी थी कि नहीं, केनोपनिषद की कथा याद आती है। जब यक्ष बनकर इंद्र देवता, अन्य सब देवता और असुर, इनके युद्ध तो हमेशा होता ही रहता है, दैवी और आसुरी वृत्तियों का। तो एक बार देवता विजयी हो गए दानवों पर और बड़ी सेलिब्रेशंस होने लगी अपने स्वर्गलोक में, इसलिए हम विजयी हुए, हम इतने समर्थवान हैं, हमें इतनी समर्थ है, हमने दानवों को हरा दिया। अब भगवान तो अंदर बैठे, हमारे हर भाव के दृष्टा है ना। तो गुमान देख इन देवन का, करुणा ब्रह्म को आने लगी। भगवान को करुणा आई, भगवान नाराज नहीं हुए, भगवान ने उनको बुरा भला नहीं कहा, उनको करुणा क्या आने लगी, जन्म जन्म की साधना नष्ट ना हो जाएगी। ये गुमान वो कीड़ा है जो प्रवेश करके उस पेड़ को पूरी तरह खोखला कर देता है। साधना रूपी जन्म जन्म की साधना, देखिए याद रहे, ये जो गोपियां हैं ना, ये कौन है? ये दंडकारण्य के बड़े हजारों वर्ष तप करते रहने वाले ऋषि मुनि हैं। जब राम जी और सीता जी को इन्होंने वन में विचरण करते हुए देखा, तो इनको एहसास क्या हुआ, ओ हम तो अपने आप को संयम में लाने की कोशिशें करते रहे, तप करते रहे, यज्ञ करते रहे, लेकिन ये माधुर्य पक्ष भगवान के जीवन का, इतनी मधुरता भगवान के जीवन में, इतना प्रेम भगवान के जीवन में, इसका तो हमें अनुभव ही नहीं है। उस समय इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, हम आपके उस माधुर्य के रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान ने इनको आश्वासन दिया था और वर दिया था कि देखो, इस जन्म में मैं तुम्हें वो अनुभव नहीं दे सकता, लेकिन अगली बार द्वापर युग में जब मैं कृष्ण का रूप धर कर आऊंगा, लीला अवतार के रूप में, अभी तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप है, मुझे अपनी मर्यादा का स्थापना करनी है, लेकिन कृष्ण के रूप में जब लीला पुरुष बनकर आऊंगा, तब तुम मेरे रस का आस्वादन करने के लिए आना। और यही गोपियां हम पीछे सुन के आए हैं कि नित्य कार्तिक के मास में कात्यायनी माँ का व्रत रखती थी 40 दिन के लिए, छोटी छोटी गोपियां, और सवेरे सवेरे 4 बजे जाके ठंडे जमुना जल में स्नान करती थी, एक ही उद्देश्य के साथ। और वो सारा
प्रक्रिया होने के बाद जब भगवान ने इनके वस्त्रों का हरण किया, किन वस्त्रों का हरण किया था? उन्होंने इस अहंकार रूपी वस्त्रों का हरण किया था। कौन सा अहंकार? कि मैं तपस्वी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैंने इतनी भीषण साधना करी है, उसके परिणाम स्वरूप आज मैं गोपी बनकर वृंदावन में आई हूँ, भगवान के रस का माधुर्य चखने के लिए। भगवान ने इस अहंकार रूपी वस्त्र का हरण करके उनको अपनी तरफ से वस्त्र प्रदान किए थे, जो अहंकार रहित थे, जो प्रेम पूर्ण थे। अब वो वस्त्र तो प्रदान कर दिए भगवान ने, उनको क्वालिफाई तो कर दिया रास में प्रवेश पाने के लिए, और कहा उनको कि अब अपने अपने घरों में जाओ, अब तुम अभ्यास करो अपने अपने कर्तव्यों का, लेकिन मुझे समक्ष रख के, मुझे सामने रख के, तो तुम्हारा कोई भी संस्कार तुम्हें वापस नहीं खींच सकेगा। फिर ये लीला हुई थी मार्च के महीने में, आजकल के हमारे, और भगवान ने उनको समय क्या दिया? कार्तिक मास का, अक्टूबर नवंबर का, उस समय मैं तुम्हें बुलाऊंगा रास करने के लिए। और ऐसे ही भगवान ने अपने कथन के अनुसार बांसुरी का वादन किया, और वो गोपियां कैसे भागी चली आई उसका हम वर्णन सुन चुके हैं। अब जब इन गोपियों को ये अभिमान, क्योंकि बाहर का अभिमान तो चला गया, लेकिन ये अभिमान एक शब्द नहीं है, ये तो बीज है। जिस तरह बीज छोटा सा होता है, बिल्कुल इतना सा, इतने से बीज में इतनी क्षमता है कि उस बीज से पूरा पेड़ विस्तृत हो जाता है, पीपल का पेड़ बन जाता है, बरगद का पेड़ बन जाता है, एक छोटे से बीज। कहते जी ये कोई अहंकार थोड़ा ना, ये तो आ ही जाता है ना ख्याल, हम भी यही कहते हैं ना, ये तो आ ही जाता है, नेचुरल है, ह्यूमन है। भगवान ने क्या देखा कि अहंकार की विस्तृति के लक्षण को उन्होंने उस बीज में देख लिया। जो थॉट आज इतना इनसिग्निफिकेंट लग रहा है, जो भाव आज इतना निरर्थक सा लग रहा है, भगवान जानते हैं ये निरर्थक भाव कल कितना विशाल पेड़ बन जाएगा। इसलिए जिस वक्त गोपियों के हृदय में ये भाव उठा, आह देखो हमारा धन्य भाग, देखो हमें कृष्ण ने अनुमति दे दी इस रास में प्रवेश पाने की, उस भाव के आते ही भगवान अंतर्धान हो गए। तत्रैव अंतर्धान, बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द, वहीं पर अंतर्धान हो गए, कहीं बाहर नहीं गए। यानी भगवान के साथ हमारा संबंध हमारे हृदय में है। हमने उनको कितने ही पर्दों में छिपा के रखा हुआ है। जैसे हम घर बनाते हैं, बड़ा सुंदर वेल डिजाइंड हाउस है, ठीक है, उस वेल डिजाइंड हाउस में बड़े इंटीरियर डेकोरेशन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन उस घर में एक कमरा होता है जो हमारा पर्सनल बेडरूम है। जो पर्सनल बेडरूम है ना, उसके लिए हम विशेष ध्यान करते हैं। और घर में, मेरे बेडरूम में आने की सबको इजाजत नहीं है। जो विजिटर्स आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको हम बैठक में बिठाते हैं, ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, एंटरटेन करते हैं, बेडरूम में थोड़ा ना ले जाते हैं। बेडरूम में तो अपना कोई बहुत ही विशेष है तो उसको अंदर ले जाते हैं। तो इसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर, ये एक घर है जो भगवान ने हमें दिया है, 9 द्वारों वाला। 9 इसके दरवाजे हैं, आने जाने के रास्ते, बाहर की इंफॉर्मेशन इन दरवाजों से आती है। लेकिन इस घर के अंदर एक बड़ा ही प्राइवेट एंड पर्सनल रूम है हमारा,
बड़ा ही विशेष कमरा है हमारा, जिस कमरे में जाने की सबको इजाजत नहीं है, जहां पर मैं और मेरे इष्ट विराजते हैं, मैं और मेरे प्रीतम विराजते हैं। वो कौन सा कमरा है, वो कौन सा बेडरूम है भाई? हृदय। हृदय ही वो निजी, परम निजी स्थान है जिसमें किसी और को आने की इजाजत नहीं है। उस निजी स्थान में हमारे प्रीतम बैठे हुए हैं, एक ही वृक्ष पर, हृदय रूपी गुहा में। ये उपनिषदों का श्लोक है। हृदय रूपी गुहा में एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक है दृष्टा पक्षी, एक है भोक्ता पक्षी। एक है जीव, एक है ईश्वर। भगवान ने क्या कहा, गीता में क्या कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, भेद केवल इतना है कि मैं उन सबको जानता हूं और तू उन सबको नहीं जानता। जब भी हमारा जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, उसके साथ ही परमात्मा भी आते हैं। लेकिन जब जीव बाह्य वस्तुओं में अपने उस एटर्नल, अपने उस शाश्वत साथी को विस्मृत कर देता है, तब हम अहंकार का नृत्य करते हैं। और कभी कभी जो लोग साधना करते हैं, जैसे दंडकारण्य के ऋषियों ने करी, उनकी साधना का ये प्रसाद मिला कि उनको ये जागृति हुई कि हमारे अंदर, हमारे हृदय की गुहा में ही हमारे इष्ट बैठे हैं, और उन इष्ट के साथ निजी संबंध पुनर्स्थापित करने की याचना करने लगे। हे भगवान, हमने आपके माधुर्य का पान नहीं किया। तो भगवान ने कहा, अच्छा आ जाना कृष्ण अवतार में, तब तुम सबको पान कराऊंगा। अब इतने आवरण उतरे, इतनी साधना के बाद, कि भगवान के इतने निकट पहुंच गए, इतनी अवेयरनेस जागृत हो गई कि मेरे प्रीतम तो मेरे अंदर ही रहते हैं। बाकी जब सब काम थे, जब वंशी की ध्वनि पड़ी कानों में, तो वंशी तो भगवान ने बजाई, लेकिन कोई गोपी ही सुन पाई। हर कोई उसे नहीं सुन पाया, क्योंकि बाहर की आवाजें इतनी तेज हैं, बाहर की आवाजें, शोर इतना मचा हुआ है कि बंसी की ध्वनि मेरे अंतर तक पहुंच ही नहीं सकती। ये ऋषि मुनि जो गोपियों के रूप में थे, इतनी शुद्धि हो चुकी थी, इतने आवरण उठ चुके थे कि सीधे बंसी की ध्वनि उनके हृदय तक पहुंची और वो उठकर चल दी। आप इमेजिन करो कि कितना प्रोसेस वो उलांघ कर आए हैं। जन्म जन्म की साधना नष्ट ना हो जाएगी। भगवान अंतर्धान हुए हैं नाराजगी के कारण नहीं, भगवान अंतर्धान हुए हैं करुणा के कारण, कि इतने जन्म की साधना के बाद आज ये फेस टू फेस मेरे सामने आई है। आज इनकी ये अवेयरनेस जागी है। अरे, इस अवेयरनेस में अगर अहंकार आ गया तो जन्म जन्म की साधना नष्ट ना हो जाएगी। ये तो सारे जन्मों की साधना इनकी भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हुए, इसलिए भगवान वहां से गायब हुए, वहीं पे गायब हुए, कहीं दूर नहीं गए। जो झलक उन्होंने देखी थी अपने हृदय में भगवान की, वो झलक भगवान ने समेट ली। वो अब वो हतप्रभ रह गई कि ये हुआ तो क्या हुआ, ये क्या हो गया। तो एकदम तड़प गई वो गोपियां भगवान के चले जाने से। क्योंकि भगवान के प्राकट्य के साथ उनको जिस तृप्ति का, जिस पूर्णता का एहसास हुआ था, एकदम उबाल हो गया।
प्रभु सहसा अंतर्धान हुए। ब्रज युवतियों ने उन्हें ना देखा, जिनकी अवेयरनेस, जिनकी उपस्थिति के प्रति वो जागृत हुई थी, वो एकदम अंतर्धान हो गए, एकदम उनकी आंखों से चिपक गए। विरह की ज्वाला से उनका हृदय स्वतः जल गया। तो भगवान के अंतर्धान होने से उनके हृदय में जैसे अग्नि जलने लगी, विरह की अग्नि जलने लगी, और वो तड़प गई कि ये क्या हुआ। जो यूथपति गजराज बिना व्याकुल होती हैं हथनियां, त्यों ही विरह से तड़प उठी वृंदावन की ये युवती। तो इसी तरह वो तड़पने लगी वृंदावन की जो गोपियां थी। मदोन्मत गजराज भी गजराज सी, मदोन्मत गजराज सी, चाल श्याम मनमोहन की, प्रेम भरी मुस्कान और विलासमयी चितवन। बात यह है कि ये कोई करने वाली बातें नहीं है, ये दर्शन है जो व्यासदेव जी हमें करवा रहे हैं उस अवस्था का। इसलिए ध्यान से अपने मन की आंखों से इसका दर्शन करें। प्रेम भरी मुस्कान और विलासमयी चितवन उनकी, मनोरम प्रेम लाप और भिन्न भिन्न लीलाओं ने, श्रृंगार रस की भंगिमा ने थे गोपिन के चित्त हरे। प्रेम में मत वे गोपियां कृष्णमय ही हो गई, कृष्ण की ही चेष्टाओं का अनुकरण वह। तो उनके मन में ऐसे समाये हुए थे कि उनको उनकी उपस्थिति वहां ना पाकर अब उन गोपियों के हृदय में बार बार उनकी यादें उभरने लगी। कौन सी यादें उभरने लगी? अभी तक जो कृपा उन्होंने करी थी, अभी तक जो जो लीलाएं उन्होंने करी थी ब्रज में, उन सब की उनको याद आने लगी और आपस में अब वो बातचीत करती हैं उन लीलाओं की। श्रृंगार रस की भंगिमा ने थे गोपिन के चित्त हरे, मनोरम प्रेम आलाप और भिन्न भिन्न लीलाओं ने, श्रृंगार रस की भंगिमा ने थे गोपिन के चित्त हरे। प्रेम में मत वह गोपियां कृष्णमय ही हो गई, कृष्ण की ही चेष्टाओं का अनुकरण वह करने लगी। तो इतनी भूली अपने आप को कि जो कुछ कृष्ण किया करते थे वो उनका ही अनुकरण करने लगे। तो कहते हैं ना, एडमिरेशन, सबसे ज्यादा जहां एडमिरेशन होती है ना, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एडमिरेशन। हम उसकी चेष्टाओं का अनुसरण करने लगते हैं, हमारा जीवन उनके अनुकूल ढलने लगता है। इसी प्रकार जब कृष्ण अंतर्धान हुए तो स्तब्ध होकर वो गोपियां उन्हीं के प्रेम में इतनी मस्त हो गई कि उन्हीं की सारी चेष्टाओं का वो अनुसरण करने लगे, उन्हीं की सारी चेष्टाओं को वो जीवन में अपनाने लगे। कैसे? निज प्रीतम कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और संभाषण सबने अनुकरण किया उनका, गोपियां बनी श्याम के संग। तो कैसे वो चलते हैं, कैसे उनकी चाल ढाल है और कैसे वो हंसते हैं, तो सारी उनको इमिटेट करने लगी। सारी उनकी लीलाएं जो थी उन लीलाओं को अपने जीवन में घटित करने लगी। हुई वही गतिमति उनकी, हुई वही गतिमति उनकी, क्योंकि कृष्ण ने चित्त को वशीभूत किया हुआ है। इसलिए उनकी चेष्टाएं, उनकी सोच केवल कृष्ण पर केंद्रित हो गई। भाव भंगिमा वैसी भई, अरे चलने का भी ढंग वैसा हो गया, बोलने का भी ढंग वैसा हो गया, हास परिहास भी वैसे ही करने लगी। अपने को भूली सर्वथा वह कृष्णमय ही, अपने को भूली सर्वथा।
यानी सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। भक्ति में बहुत महत्व है। चैतन्य महाप्रभु ने ये जो नव जागरण किया भक्ति के पथ का, उसमें संकीर्तन और नृत्य बहुत महत्व है इनका। क्यों? हम क्यों नहीं खुल सकते? हम क्यों नहीं स्पॉन्टेनियस हो सकते? क्योंकि हम अपने बारे में कॉन्शियस हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे नृत्य कर सकता हूँ? मैं कैसे इतने ऊंची ऊंची गा सकता हूँ? मुझे तो गाना भी नहीं आता। सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना। अब जितना जितना वो कृष्णमय हुई, जितना जितना कृष्ण की याद ने मन को पकड़ा, उतना उतना मैं की याद विस्मृत होने लगी। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। जब मैं था हरि नाही थे, अब हरि है मैं नहीं। सो अपनी जो उनकी एंटिटी थी ना, वो एंटिटी कृष्ण के नाम में खोने लगी, कृष्ण की क्रियाओं में, कृष्ण की चेष्टाओं में खोने लगी, और वो कृष्ण का अनुकरण करने लगी जीवन में। कैसे? उनकी ही लीला का फिर अभिनय मानो करने लगी। मैं ही तो श्री कृष्ण हूँ, हर काज में ऐसा कहने लगी। अपने आप को इतनी भूली कि जो जो चेष्टाएं उन्होंने कृष्ण की देखी थी गोकुल अपने वृंदावन में, जैसा जैसा कृष्ण करते थे वैसा वैसा वो इमिटेट करने लगी, वैसा वैसा वो अपने जीवन में करने लगी। कैसे? सब मिलजुल कर फिर उच्च स्वरों में उनके गुण थी गा रही, मत वाली हो वन वन जाकर, हर झाड़ में कृष्ण को ढूंढे। वन वन जाकर जो भी पौधा मिलता, जो भी झाड़ी मिलती, जो भी वृक्ष मिलता, उन सब से पूछती थी, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? इधर जाते देखा, उधर जाते देखा। अपनी याद नहीं थी, कृष्ण को ही ढूंढ रही थी। हे राजन, परीक्षित को सुना रहे हैं ना सुखदेव जी कि क्या अवस्था हुई गोपियों की। हे राजन, श्री कृष्ण कभी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। हे राजन, श्री कृष्ण कभी दूर तो जा ही नहीं सकते, आकाश की भांति वह सदा बाहर भीतर सब जावे। दूर तो वो जा सकता है ना, कोई दूसरा हो, जो मेरा ही अपना आप है। जैसे आकाश है, बाहर भीतर सब जगह व्याप्त है आकाश। हम कमरे में बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पर आकाश व्याप्त नहीं है? है आकाश व्याप्त। इसी प्रकार कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं, हमें दिखते नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि कृष्ण नहीं है, वो तो वहीं पे है। आकाश की भांति वह सदा बाहर भीतर सब जा व्यापे, जड़ चेतन में वही रहे, वह वहीं पे थे, उन्हीं में थे, किंतु अज्ञान के कारण ही नहीं अपने में वे दिखते है। तो यही, लेकिन अज्ञान ने आवृत कर दिया है, अज्ञान का पर्दा आ गया है उनके और मेरे बीच में, इसलिए वो दिख नहीं रहे। किस अज्ञान का पर्दा आ गया? अपने सौभाग्य पे इतराने लगे। दृष्टि से ओझल हुए प्रभु, वह उन्हें खोजने में लगी, पेड़ों पौधों लताओं से पूछने उनका पता लगे। तो कहाँ गए, कहाँ गए? अब गोपियां ढूंढ रही हैं कृष्ण को, हर जगह, हर वस्तु में, हर पेड़ में। अब गोपियां क्या कहती हैं, पढ़े आगे चले ऐसे ही। गोपियों के साथ जरा तद्रूप होकर देखती हैं कि उनकी भाव विचार क्या है। कहती है, कुर्बक अशोक और नाग केशर, पुन्नाग और चंपा, तुम कहो। सारे पेड़ों को नाम लेके कहती, भाई तुम कहो। मुस्कान मात्र से मानने के, मान का मर्दन कर दे जो बलराम के वह छोटे भाई, क्या देखे तुम इस दिशा आते? कहो कहो हे प्रिय वृक्षो, नहीं प्राण हमारे हैं। अरे वृक्षो, क्या वो इस तरफ आए? क्या तुमने देखे? हमें बताओ उनका पता।
नहीं तो उनका विरह तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे उनके विरह। एक एक पेड़ से ये पूछ रहे हैं, ये भाव नहीं है कि ये पेड़ मुझे क्या जवाब देंगे, ये तो निर्जीव है। अरे बहना तुलसी तेरा तो हृदय है अति कोमल मृदु, कल्याण ही तुम चाहो सबका, प्रियतम है तेरे वही विभु। तुलसी भगवान की अति प्रिया है। तुलसी के बिना वो कोई भोग भी ग्रहण नहीं करते, भगवान ने वरदान दिया है तुलसी। तो तुलसी से पूछते हैं, अरे भाई तेरे भी तो वही प्रियतम है ना, तेरे भी तो वही प्रिय है। उन चरणों में दृढ़ अनुराग, तेरा तो जाने सभी, प्रेम करें तुमसे बहुत, हम जाने वह सांवरिया भी। वो भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो वह सदैव ही तब माल कंठ में धारा करे, चाहे भमरे मंडराते रहे, एक क्षण भी ना उतारा। भगवान का सबसे प्रिय कौन सी माला है? तुलसी की माला, तुलसी दल की माला। क्या अपने प्रियतम माधव को तुमने सखी कहीं देखा है? कहो कहो मेरी सखी, हमें क्या चरण चिन्ह कहीं देखा है? तो इस प्रकार वो वार्तालाप कर रही हैं, वन के हर पौधे से, हर वृक्ष से पूछ रही हैं, कोई तो बताओ कहाँ गए, कोई तो बताओ कहाँ गए। इसी प्रकार हर वृक्ष से, हर पौधे से, अरे कटहल का पेड़, अरे रसाल का पेड़, अरे पीपल का पेड़, कोई तो बताओ कि कहाँ गए, हमें संकेत तो दो किस दिशा में गए हैं। हे पृथ्वी, अब पौधों से पूछते पूछते अब पृथ्वी के पास गए गोपियां, क्योंकि पृथ्वी भगवान की अर्धांगिनी जानी जाती है। हे पृथ्वी, तुम तो उनकी अपनी ही हो प्रेयसी, कहो कहो हे देवी, तुम कौन तपस्या तुमने करी कि तुम निरंतर उनके साथ रहती हो, तुम्हारे ऊपर उनके चरण निरंतर पड़ते हैं। कौन सी तपस्या का परिणाम है कि तुम्हारा भगवान के साथ ऐसा निरंतर साथ है? जो उनका श्री चरण स्पर्श पाकर आनंदित हो रही, तृण लता आदि बनकर रोमांच प्रकट निज कर रही हो। आनंद, उनका चरण स्पर्श मिलता है, तुम रोमांचित हो रहे हो, तुम्हारा रोम रोम खिल जाता है। किस रूप में खिल जाता है? ये जो पेड़, ये जो पौधे, ये जो लताएं तुझ पर उपज रही है ना, तुम में से फूट फूट कर निकल रही हैं, ऐसे लगता है कि उनका चरण स्पर्श पाकर तुम रोमांचित हो रही हो, तुम गदगद हो रही हो। यह उल्लास तुम कहो सखी, क्या चरण स्पर्श के है कारण, या वामन अवतार में विश्व रूप जो किया था, तुमको था उन्होंने नाप लिया, क्या इस कारण रोमांच हुआ? उनके स्पर्श के कारण ही क्या अंग अंग तेरा खिला। वामन अवतार में हम सारे कथा सुन के आए हैं, जब भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तो उन्होंने अपने एक पग में ही पृथ्वी लोक को नाप लिया था। कहते क्या उनका स्पर्श पाकर तुम इतनी रोमांचित हुई हो कि तुम्हारे अंग अंग खिल उठे हैं, वनस्पति के रूप में फूट पड़े हैं, या उससे भी पहले तूने वराह अवतार का संग में, या वामन अवतार तो बाद में हुआ, पहले तो वराह अवतार हुआ था। तो जब वराह अवतार उनका हुआ था, धरती को सागर में डुबो दिया था हिरण्याक्ष ने, तो उसको धरती को सागर में से निकालने के लिए उन्होंने वराह अवतार का रूप धारण किया था। तो उन्होंने अपनी बाहों में भरकर जो सागर से बाहर निकाला था, उनके अंग संग लगकर क्या ये तेरी हुई दशा? उनका स्पर्श पाकर तू इतनी रोमांचित हो गई, तेरा तो विशेष संबंध है उनसे, तो हमें भी तो कोई दिशा दिखाना जहां जाकर हम भी उनसे मिल। फिर वनों में क्योंकि वन प्रदेश में रात्रि के समय ये गोपियां पहुंची थी रास के लिए, तो हिरनियों को देखकर कहती हैं, अरे अरे हिरनियों,
तुम ऐसे भागी चली जा रही हो, जरा रुको तो सही, हमारी बात भी तो सुनो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पता होगा कि हमारा प्यारा किधर गया है, किस दिशा में वो दौड़ा है, तुम ही हमें बता दो। यानी विरह की ये पराकाष्ठा है कि जड़ और चेतन में भेद ना करते हुए जिस भी वस्तु का, जिस भी दृश्य का दर्शन होता है, वहां एक ही अवेयरनेस जाग रही है। और वो अवेयरनेस क्या है? अपने प्रियतम की। हमसे वो बिछुड़ गए, अरे तुम्हें तो पता होगा वो कहाँ गए, तुम हमें बताओ ताकि हम भी उनके पास पहुंच सके। फिर हे पेड़ों, हे तरुवरों, तुम ही बताओ। ए तरुवरों, उनकी माला की तुलसी ऐसी सुगंधित है, उस गंध के लोभी भंवरे रहते उस पे सदा मंडित है। एक हाथ में कमल पुष्प उनके, दूजा प्रेसी के कांध धरा, विचरण करते देखा तुमने हमरे श्याम सुंदर को क्या। तो भंवरे उनकी वनमाला पे आ रहे हैं, तुलसी की माला पे आ रहे हैं, और एक प्रेसी उनके साथ है। कौन है जिसको लेकर वो अपने साथ गए? यहाँ पर संपूर्ण भागवत में राधा जी का नाम कहीं नहीं दिया, कहा परम आराधिका उनकी, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ आराधिका है, यानी जिसको अपनी सुधि ही नहीं है, जिसका अपना अस्तित्व ही नहीं है, वो उसको लेके चले गए। यूं लागे उन्हें प्रणाम को ही तुम सब यूं हो झुक रहे। पेड़ों से बात कर रहे हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि तुम झुके हुए हो ना, क्यों झुके हुए? उनके चरण छूने के लिए झुके हुए हो, उनको प्रणाम करने के लिए झुक रहे हो। क्या तब वंदन स्वीकार किया उस प्रेममयी निज चितवन से? तुम जो वंदन कर रहे हो उनका झुक झुक कर, क्या उन्होंने मुस्कुरा कर अपने प्रेम से उस वंदन को स्वीकार किया है? हमें भी तो बताओ ना। तो इस प्रकार वो उस वन में विचर रही थी। मतवाली गोपियां इस विधि प्रलाप थी करती जा रही, कृष्ण को ढूंढती ढूंढती अति कातर वहती होगी, बहुत थक गए। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते प्रेमा वेग कुछ और बढ़ा, भगवान मय वह होने लगी, भिन्न भिन्न लीलाओं का अनुकरण वह फिर करने लगी। फिर इतना प्रेम का वेग बढ़ा कि वो बिल्कुल अपने आप को भूलने लगी, और अपने आप को भूलकर क्या कर रही है? कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण वह करने लगी। पहले तो बातें कर रही थी, उनकी बातें कर करके अपने आप को भूल रही थी। अब बातें नहीं, अब उन लीलाओं को अनेक्ट करने लगी। कैसे अनेक्ट करने लगी? एक तो गोपी बन जाती कृष्ण, दूसरी गोपी बन जाती पूतना। इस प्रकार कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना को मारा, उसका उद्धार किया। एक बकासुर बन जाती और दूसरी गोपियां सारी ग्वाल बाल बन जाती। इस प्रकार बकासुर के मुंह में प्रवेश करके भगवान ने उसका उद्धार किया और सबको बचाया। कभी कोई अघासुर बन जाती और याद करती कि किस प्रकार कृष्ण ने अघासुर के कंठ में जाकर इतना विशाल अपना रूप धारण किया कि वो अघासुर, अघासुर क्या कहते हैं? अघ कहते हैं पाप को, यानी पाप की मैनिफेस्टेशन, पाप का मूर्तिमान रूप जो अघासुर था, किस विध उस पाप मूर्ति का भगवान ने उद्धार किया। फिर कोई गोपी उस लीला को अनेक्ट करती, यानी अब कृष्ण की लीलाओं की कनेक्टमेंट शुरू हो गई। उनकी लीलाएं वो गोपियां करने लगी। तो जितनी सुध अपनी बची रह गई थी, वो सुध बुध भी भूल लगी उनकी लीलाओं का दर्शन कर करके।
और उनकी लीलाओं को जीवन में प्रदर्शित कर करके। फिर कोई बाल कृष्ण बन बैठ गई तो तृणावर्त दूजी बनी, दैत्य बनी उस गोपी ने जा कृष्ण की अपहरण करी। तो सारी उनकी बचपन की जो लीलाएं थी अब उनको वो याद कर करके कनेक्ट कर रही है। एक गोपी वंशी बजा करके फिर नव खेल रचाने लगी, वंशी से मानो वन को गए पशुओं को वह बुलाने लगी। कृष्ण वंशी बजाते थे तो सारी गौएं एकत्रित हो जाती थी, उनके पास आ जाती थी। तो अब वो लीला करने लगी कि कोई वंशी का अभिनय करने लगी कि वो वंशी बना रही है, बजा रही है और सारे पशुओं को एकत्रित कर रही है। कृष्ण की भांति वन गमन की लीला उसने देख करी, अन्य सब सखियों ने मिल प्रशंसा में वाह वाह करी। तो एक सखी लीला करती, दूसरी सखियां अप्लॉज करती, तालियां बजाती, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे ही कृष्ण ने किया था, ऐसे ही कृष्ण ने किया था। एक गोपी निज को कृष्ण मान गलबैयां डालती दूजी के और कहती वह अन्य से, अरे मित्रों मैं ही कृष्ण हूं रे। ऐसी एक रूपता उनकी हुई कृष्ण से, ऐसी उनकी प्रेम की पराकाष्ठा हुई। देखो देखो तुम मेरी इस मन चाल को देख लो, कोई दूजी कृष्ण बनी कहती, ब्रजवासियों तनिक भी नहीं डरो, आंधी पानी से बचने का उपाय है मैंने सोच लिया, ऐसा कह गोवर्धन धारण करने की होती लीला। तो कोई अपना हाथ उठा कर कि भगवान ने ऐसे गोवर्धन को जैसे धारण किया था ना, वो अपनी चुनरी को ही ऊपर अपनी उंगली के ऊपर डाल देती कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई ना डरो कोई ना डरो, मैंने उपाय सोच लिया है कि तुम्हारा किसी का भी हानि ना हो। और इसी प्रकार जो भगवान अपनी ओढ़नी का अपने सर पर वह छत्र बना लेती, जो गोवर्धन गिरी को ही वो अपने सिर पर तान रही। कोई कालिया नाग बनती और दूसरी सखी जो है वो कालिया नाग के शीश पर जैसे भगवान ने अपने चरण धर कर नृत्य किया था, वो उस नृत्य का प्रदर्शन करने लगती कि ऐसे उन्होंने लीला करी थी। और फिर ऐसे उन्होंने सारी अग्नि को पी लिया था। जब कालिया नाग की का दमन किया भगवान ने, रात हो गई थी बहुत, ये तो अभी करके आए याद होगा सबको। तो सब ग्वालों ने कहा कि हम यहीं सो जाते हैं, वृंदावन तो दूर रह गया, तो आज रात यहीं सो जाते हैं, क्योंकि कालिया नाग को तो भगवान ने भेज दिया था रमणक द्वीप। तो जब वहां सो रहे थे सब, तो दावा न लगे, अग्नि, भयंकर अग्नि उसने जंगल में, क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो पेड़ रगड़ रगड़ के अग्नि का रूप धर लिया और बड़ी भयंकर अग्नि लगी। तो एकदम उठे सब ग्वाल, वो ये क्या हुआ ये क्या हुआ, बचाओ कान्हा बचाओ। तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करके खड़े हो जाओ, चिंता ना करो। तो जब ग्वाल बाल सब, नंद बाबा वगैरह सब अपनी आंखें बंद करके खड़े हुए, तो भगवान ने मुख खोल के सारी अग्नि को अपने अंदर पी लिया, सारी उद्विग्नता को अपने अंदर पी लिया। ऐसी लीला उन्होंने करी, क्योंकि लीलाएं तो भगवान की बहुत विचित्र थी, सुपर ह्यूमन थी, ह्यूमन तो थी नहीं। इसलिए उन लीलाओं को याद करते थे। फिर उन श्री कृष्ण को मैया ने उखल से बांध दिया था, और उखल से बंधने नहीं पा रहे थे क्योंकि 2 उंगल रस्सी छूटी हो जाती थी। जब भगवान ने स्वयं बंध जाना स्वीकार किया, तो मैया ने उखल से उनको बांध दिया। और कैसे उन्होंने उस उखल को गिराकर यमलार्जुन, जो 2 वृक्ष थे, जो कुबेर के पुत्र थे, श्राप के कारण वो वृक्ष रूप में आए हुए थे, उन दोनों का उद्धार किया। इस विध लीला करते हुए वन वन थी गोपियां ढूंढ रही, वृंदावन के वृक्षलता ने पता कृष्ण, वृक्षलता से पता कृष्ण का पूछे थी। इसी समय एक स्थान पर प्रभु के चरण चिन्ह दिखे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि भगवान के चरण चिन्ह है। भगवान के कैसे उनको पता लगा कि भगवान के चरण चिन्ह है?
भगवान के चरणों पर विशेष चिन्ह चिन्हित थे, साधारण चरण नहीं थे उनके। उनमें क्या था, आपस में विचार हुआ है निश्चित ये नंदलाल के, क्यों ध्वजा कमल वज्र अंकुश और जौ आदि स्पष्ट दिखे, श्याम सुंदर को छोड़कर ना अन्य किसी के हो सके। तो वो जो चिन्ह थे, ध्वजा और कमल और वज्र, ये सारे भगवान के चरणों में ये सारे चिन्ह थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये भगवान के चरणों के अतिरिक्त और किसी के चरण चिन्ह नहीं है, तो उनको थोड़ा सा सहारा मिला। अब हम इन चरण चिन्हों का अनुसरण करेंगे, इन चरण चिन्हों को फॉलो करेंगे, तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहां कृष्ण गए हैं। श्री कृष्ण के संग संग उनको किसी युवती के भी चिन्ह मिले, उन्हें देख हुई व्याकुल वह और वार्तालाप ये होते। सिर्फ कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं थे, कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ एक स्त्री के, एक युवती के भी चरण चिन्ह थे, छोटे छोटे, जो उनके साथ साथ चल रहे थे। कि व्याकुलता और भी बढ़ गई कि कौन सा भाग्यवती है जिसको कृष्ण अपने साथ लेके गए, हम सबको तो छोड़ गए, तो किसको साथ लेकर गए। अब उनकी वार्तालाप होने लगी, आपस में बातें होने लगी। कौन है वह सौभाग्यवती जिसके चरण के चिन्ह है ये, प्रियतम गजराज के साथ जो गज गामनी कांधे हाथ धरे। जैसे हाथी के साथ हथनी मतवाली हुई चली जा रही है, ऐसा लगता है कृष्ण के साथ ये सखी भी मतवाली हुई चली जा रही है। निश्चित ही श्री कृष्ण की परम आराधिका, ये निश्चित परम आराधिका, यानी जिसको श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं सूझता, संसार में और कुछ भी नहीं चाहिए, उस पर मुदित हो प्रीतम ने, हम सबकी है त्याग। हमें तो अपनी याद बनी रहेगी ना, इसीलिए तो हम अपने सौभाग्य पे प्रसन्न होने लगे। लेकिन वो ऐसी परम आराधिका जो अपने आप को पूर्णतया भूल गई थी कृष्ण में, इसलिए कृष्ण ने उसको अपने साथ लिया। वह प्राणनाथ हमें छोड़कर एकांत में इसको ले गए। उस श्याम सुंदर ने देखो सखी हमसे है कैसे छल किए। देखो उस अकेली को ले गए और हमें तड़पते छोड़ गए। यहाँ पर बड़े पार्शल हैं, बड़ा हमारे साथ उनका व्यवहार सम नहीं रहा। अब ये सारी दुखी है और सारी एग्रीमेंट में है, हाँ हमारे दुख का उनको अनुमान नहीं है, हमें छोड़ गए हैं। श्री कृष्ण के चरण कमल निज रजकन का, जिस रजकन का स्पर्श करें ओह भाग्य उस धरा के हैं, सखी धन्य धन्य वह हो जाए। ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी भी अपना अशुभ मिटाने को शीश पे धारण करते हैं, परम पावनी रजकर। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश तक उस रज को अपने शीश पे धारण करते हैं, ताकि उनके भी जो पाप है, उनका भी जो वियोग है कृष्ण से, वो मिट जाए और वो भी कृष्ण के चरण की रज कण धूली के समान धूली में समा जाए। तो हमारा कितना सौभाग्य कि हमें वो रज कण मिले, लेकिन हमने अपने अहंकार में आकर उनको गंवा दिया। एरी सखियो देखो तो सही, चरण चिन्ह बालों में धसा। अब इतनी इंटेंटली फॉलो कर रही हैं चरण चिन्हों को। दो व्यक्तियों के चरण चिन्ह एक जगह जाके जाते, अरे अरे देखो ये जो कृष्ण के चरण चिन्ह है ना, बालों में और भी नीचे धस गए हैं। क्यों धस गए हैं? ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने कंधे पर कोई बड़ा बोझ उठाया है। बोझ उठाया हो तो ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ना, टांगों को, पैरों को ज्यादा जोर से दबाना पड़ता है ना। देखती हैं, अरे सखियों देखो तो सही, चरण चिन्ह बालू में धसा, इससे आभास हो सकी है कोई भारी बोझ है कांध धरा। इस बोझ के कारण उनके चरण
भूमि में गहरे धंस गए, हो ना हो यहाँ प्रेसी को है प्रीतम कांध उठाए हुए। ऐसा लगता है कि वो जो उनकी गोपी है, परम आराधिका है, वो थक गई है, तो भगवान ने उसको अपने कंधों पर उठा लिया है। इसीलिए उसके बोझ से उनके चरणों के चिन्ह और भी धस गए हैं। देखो देखो ब्रजवल्लभ ने यहाँ प्राण प्रिय को धरा नीचे, उसके हेतु ही कृष्ण यहाँ फूल बीनने में है। अच्छा, अब ये चरण चिन्ह जो बालों में बहुत धंस गए थे ना, अब कृष्ण के चरण चिन्ह जो हैं धरती पर साधारण रूप से दिख रहे हैं। ऐसे लगता है कि जिस गोपी को उन्होंने अपने कंधे पे बिठाया था उसको नीचे रख दिया और नीचे रख के वो उसका श्रृंगार करने लगे। कैसे कल्पना हुई कि श्रृंगार करने लगे हैं, क्योंकि चारों तरफ देखो यहाँ कितने सुंदर फूल बिखर रहे हैं। जूही के, केतकी के, मोतिया के, सब तरह के फूल बिखर रहे हैं। पंजे के बल पर उचक करी मानो वह फूल हो तोड़ रहे, इस कारण पंजे धसे नीचे, नहीं एड़ी का कहीं पता रहे। फूल ऊंचे वृक्ष पर लगे हुए हैं तो ऊपर उछल उछल कर भगवान फूल तोड़ रहे हैं, इसलिए उनके पंजों के निशान है, एड़ी के निशान है। देखो मन की कल्पना किस तरह भागता है कल्पना में। हे सखी, श्री कृष्ण तो है नित्य तृप्त और आत्मराम। कृष्ण ने ये लीला क्यों करी भाई? वो तो नित्य तृप्त है और अपने आप में स्वयं संतुष्ट है, तो वो साधारण पुरुषों की तरह तो अपनी प्रेयसी को सजाने में नहीं लग सकते। अखंड एक वे आप है, किसी अन्य का हो वहां काम क्या? वहां पे काम वासना की कल्पना भी कस हो सके, फिर भी कामी पुरुषों की दीनता के दर्शन के लिए और कुटिलता जो कहीं नारी में कभी हो सके, एकांत में गोपी संग प्रभु ने ये लीला के खेल रचे। तो कहते भगवान ने ये लीला किस लिए दिखाई हमें, कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो हमारे ही साधारण समान साधारण बनकर इस संसार में विचरते हैं। उनकी लीलाओं को देखकर कोई उनके स्वरूप को नहीं पहचान सकता। उनके स्वरूप को पहचानने के लिए अपने आप को विस्मृत करना पड़ता है, अपने सब अनुभवों को भूलना पड़ता है, तब उनकी दिव्यता के दर्शन होते हैं। निज सुध बुध खो एक दूजी को थी चरण चिन्ह दिखला रही, गोपियां यूं मतवाली हो थी वन वन भटका रही। अन्य गोपियां छोड़ उधर श्री कृष्ण ने जिसको संग लिया, भाग्यवती उस गोपी को एकांत रसा स्वादन दिया। तो उसने सोचा सब गोपियों से मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसके मन में भाव आया गया सबको तो पीछे छोड़ा है, मेरे को संग ले आए। इस कारण कृष्ण ने उन्हें त्यजा, मैं ही प्रेम में ज्येष्ठ हूँ। वे सब भी इनसे प्रेम करे पर उनको तो छोड़ दिया। सब गोपियों में कृष्ण ने मेरा ही बस मान दिया। अपने आप को अन्य सब गोपियों से वो श्रेष्ठ मानने लगी। कहते श्री ब्रह्मा और शंकर के भी शासक है श्री कृष्ण, वन में उन संग जाकर वह गोपी भी हुई मद में अंध। उन्हीं कृष्ण से कहने लगी, प्रिय और न चल पाऊं मैं, सुकुमार चरण मेरे थक गए, निज कांध धरो मुझको तो। मैं तो भाई बहुत थक गई, अब और नहीं चल सकती, अब मुझे अपने कंधे पर बिठा लो और जहां ले जाना है ले जाओ, बाकियों को छोड़ दिया, मुझे तो साथ रख लिया, इसमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ये भाव आ गया था। इस कारण कृष्ण को ऐसी बात उसने कही। कृष्ण का अच्छा चलो तुम मेरे कांध चढ़ जाओ। और जो ही कृष्ण झुके, उस गोपी ने क्या देखा कि उसके सामने से भी कृष्ण अंतर्धान। दो वस्तुएं हैं जो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भक्त का अहंकार कभी स्वीकार नहीं। जहां अहंकार का उदय होता है भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
वहीं पर छिप जाते हैं, अहंकारी के सामने अपना आप प्रकट नहीं करते। ये सुनी श्याम सुंदर, उसने कहा ना मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, मैं बहुत थक गई हूं, मैं नहीं चल सकती। ये सुनी श्याम सुंदर बोले, अच्छा अब प्रिय तुम कांध चढ़ो। वे चढ़ने को तैयार हुई तो कृष्ण को ही दिया उसने। तो जो चढ़ने को तैयार हुई तो कृष्ण वहां से भी अंतर्धान हो गए। फिर उसके हृदय में ऐसी ठेस लगी, उसके हृदय में ऐसी पीड़ा उठी, ये पीड़ा में पुकार उठी, हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्य स्ते कृपणाया में सखे दर्शय समित। हा नाथ, हा रमन, हा प्रियतम, कहाँ पे हो तुम महाभुज, कहो कहाँ जा छिपे सखे, मैं दीनहीन दासी हूं तो बहुत भूल करी मैंने, हे प्रभु मुझको दर्शन दो शीघ्र ही, तब सानिध्य का अब दर्शन स्पर्शन मुझको। ये भगवान मेरे से बहुत भूल, मुझे क्षमा कर दो। मेरे हृदय में ये भाव उठा कि मैं बाकियों से श्रेष्ठ हूँ, अब मुझे उसका और अधिक दंड न दो, अब शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो जाओ। जब जागृत उन्होंने किया उसने, तब कथा, तब अपनी कथा वे कहने लगी। और वो इसके बाद ना, वो जो गोपी थी ना, वो वहां पर मूर्छित हो गई। ये कह के पुकार के कृष्ण को, हे कृष्ण मुझे दर्शन दो, स्पर्शन दो, मैं जी नहीं सकती इस तरह। और वहां मूर्छित होकर वे गिर गई। अब इतनी देर में वो गोपियां जो पीछे उनके चरण चिन्हों को अनुसरण करते हुए आ रही थी, उस स्थान पर पहुंच गई। और उस स्थान पर उन्होंने देखा कि वो गोपी मूर्छित होकर वहां पड़ी हुई है। जब जागृत उनने किया उसे, उसको जगाया, क्या हुआ क्या हुआ, कृष्ण कहाँ गया, तुम्हारे साथ नहीं है। तो उस गोपी ने जागकर फिर अपनी कथा उनको सुनाई। जो प्रेम और सम्मान मिला, व्यथित हो उसकी कहने लगी। बड़ा सम्मान मिला था, सबको छोड़कर कृष्ण इसको अकेली को लेकर आए थे। तो उसने सारी कहानी उनको सुनाई। ये भी कहा, कुटिलतावश मैंने उनका अपमान किया, इस कारण ही प्रीतम मेरा मुझसे अंतर्धान हुआ। अति विस्मित सब हो गई, उसकी कथा ये सुनकर ही अंतर्धान हुए पुनः प्रभु, आश्चर्य की सीमा नहीं। इससे भी अंतर्धान हो गए, इसको भी अकेला छोड़ दिया। तब उनकी व्यथा ने एक चिंतन का रूप लिया। वो विचार में पड़ गई, भगवान ने क्यों छोड़ा इसको। तत्पश्चात वन में जहां तलक चंद्र की चांदनी थी, वहां तलक वह गोपियां कृष्ण को ढूंढते हुए, जहां तक चांदनी का प्रकाश था वहां तक उस वन में वो गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गई। जब उनने देखा आगे घोर तिमिर छाया वहां, और ना जा पाए आगे, अति गहन वन भी है वहां। कृष्ण तो जाएंगे वन में, नहीं ढूंढ उन्हें हम पाएंगी। ये सोची सब गोपियां उल्टे चरण ही लौट, तो बेचारी विवश होकर अब वापस लौट पड़ी कि हम कृष्ण को इतने गहन वन में कहाँ ढूंढने जाएंगे। और गोपिका गण का मन राजन था कृष्णमय ही हो गया। कृष्ण चर्चा छोड़कर नहीं अन्य वाक कोई मुख पे था। उनके तन में बस कृष्ण के हेतु ही चेष्टा होती थी। क्या कहूं रोम रोम उनकी और आत्मा कृष्णमय थी हुई। केवल उनके गुणों और लीला का गान था हो रहा। उनका हृदय तो कृष्ण में ही पूर्ण तन्मय था हुआ। निज तन की भी सुधि न थी, फिर घर की याद ही कौन करता। उन्हें तो अपने शरीर की भी सुध नहीं थी, तो घर की याद कौन करता। कृष्ण कृष्ण बस कृष्ण कृष्ण, हर श्वास यही था जप रहा। तो ये उनकी अवस्था थी उस समय। रोम रोम को उनके बस एक ही प्रतीक्षा थी, जल्दी ही आए अब प्रीतम, बस ये ही आकांक्षा थी।
कृष्ण भाव में डूबी हुई जमुना तट पर वे लौट आई, रमण रेती में लौटकर श्री कृष्ण के गुण गाने लगी। जब उन्होंने देखा कि अब जाना आगे संभव नहीं है, तो जमुना तट पर वापस आ गई, और वो जो तट है उसको रमण रेती कहते हैं, जहां पर भगवान ने, जिस रेत पर भगवान ने रमण किया था गोपियों के साथ, वहां पर आ गई और कृष्ण के गुण गाने लगी। यही उनके जीवन का एक उद्देश्य है। तो ऐसा गोपियों का विरह आरंभ हुआ है। अभी ये विरह गीत का रूप लेगा, जो है गोपी गीत। इसका श्रवण कल करेंगे।